नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं साथियों राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में साथियों हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है। उस बिंदु का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमने बड़ी छावनियों को पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी बाकी है साथियों, उनको भी हम लेते हैं, उनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं को मद्देनज़र देखते हुए यानी यहाँ पर मोटिवेशन चीज़ें आप ज़्यादा काम आने वाली नहीं है साथियों। अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उसको एक बार आप लोगों को देना जरूरी है। और इतनी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सामान्य सी बात बता रहा हूँ, इतना तेज गति से भी नहीं दौड़ना साथियों कि हम गिर जाएं कहीं और बहुत ज़्यादा यानी कि एक तरीके से दुर्घटना की संभावना रहती है। कहने का मेरा तात्पर्य कि आप लोगों की जिस प्रकार की स्वाभाविक पढ़ाई है, अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो उसी पढ़ाई को जारी करने दें। थोड़ी समय में भर्ती कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव इत्यादि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परीक्षा में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो इस मूल मंत्र को साथियों आप लोगों को लिए रखना होगा हमेशा। ये नहीं कि धीरे धीरे बेहतर की स्थिति की ओर आप लोग जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके साथियों, तो ले आते हैं विषय के ऊपर में आप लोगों को। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की क्रांति। और ये क्रांति हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी हमने चर्चा की है, बहुत सारी छावनियों की हमने चर्चा की है। उन छावनियों से संबंधित रिलेटेड कुछ फैक्ट थे उनको भी हमने पढ़ा है, और भी कुछ बातें मैं आप लोगों को विशेष तथ्य में बताने वाला हूँ। हमने जैसे आरंभ में हमने पढ़ा था नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा यानी आहुआ। उसके बाद साथियों हमने यानी कोटा का विद्रोह पढ़ा था जो कि सबसे सशक्त, सुनियोजित और सर्वव्यापी जो विद्रोह था वो भी पढ़ा था। अब देखिए साथियों, और आगे लिए चलते हैं अपनी इसी बात को। आपने एक क्षेत्र पढ़ा होगा भरतपुर, बिल्कुल आप इसे अच्छी तरह से जानते हो। भरतपुर सबसे पहले आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर विद्रोह हुआ कब था, तो ध्यान रखना साथियों 31 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर विद्रोह हुआ भरतपुर में। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो शासक की आती है हमेशा ही। भरतपुर में यहाँ शासक कौन था? तो शासक साथियों ध्यान रखना जसवंत सिंह था। क्या था? जसवंत सिंह। ठीक है, भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। ठीक है, और ये था नाबालिग। ये क्या था साथियों? नाबालिग, मतलब छोटी उम्र थी, बच्चा अभी तक बालिग नहीं था। आज की भाषा में कि तो 18 वर्ष से नीचे। तो देखिए शासक जसवंत सिंह नाबालिग। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भरतपुर का शासक है जिसका नाम क्या? जसवंत सिंह, ये नाबालिग है। तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी तो कोई और ही निभाएगा। तो यहाँ प्रशासन किसके अधीन है? पीए के अधीन है। और पीए किसका होगा? भरतपुर का। और उसका नाम क्या साथियों? मॉरिसन। क्या नाम है? मॉरिसन। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने पहले भी बता दिया है कि भरतपुर का दुर्ग था, उसके एक क्या थी? मोरी। और उस मोरी माखर बागजे है ना। बात ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए प्रशासन पीएम मॉरिसन। अब होता क्या है, यहाँ पर बात ये होती है इस विद्रोह में कि भरतपुर की सेना साथियों, भरतपुर की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना यानी अंग्रेजी सेना, ये दोनों मिलकर के ये चली जाती है दौसा। इन्हें भेज दिया जाता है कहाँ? दौसा में। वहाँ पर एक तात्या टोपे, आप हम आगे पढ़ेंगे तांत्या टोपे के बारे में, तांत्या टोपे के बारे में चर्चा करेंगे। टोपे के विद्रोह को दबाने के लिए, भेज दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्या देखिए, भरतपुर की सेना, अंग्रेजी सेना, दौसा में तांते टोपे, इन दोनों को मिलकर के। अब पीछे से क्या सेना वहाँ पर गई हुई है लगभग। ठीक है, और अंग्रेजी सेना भी वहाँ पर है। और अब पीछे से क्या होता है, यहाँ पर यानी कि कर देते हैं साथियों, एक तो आपकी जाती है विद्रोह कौन करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्रोह है एक तो यहाँ पर गुर्जर जाति है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। गुर्जर व मेव जाति के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? विद्रोह। गुर्जर व मेव है ना जाति के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? विद्रोह कर दिया जाता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पढ़ रहे हैं हम साथियों, भरतपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। वो वहाँ पर मुकाबला करने के लिए गए थे। एक चीज़ मैं आपको पहले से बता रहा था कि भरतपुर के दुर्ग के क्या है, मोरी, मोरी का मतलब मोरिशन यहाँ का पी है, पी का मतलब पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ही विद्रोह करते हैं गुर्जर व मेव जाति के लोग, तो यहाँ से मोरिशन है ना भाग जाता है। मोरिशन यहाँ से क्या हो जाता है साथियों, मोरिशन आगरा भाग जाता है, आगरा भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है। ये लीजिए साथियों आपका विद्रोह पूरा हुआ। 1 मिनट में फटाफट रिवाइज चला रहा हूँ। भरतपुर का 31 मई 1857 क्रांति की नील तिथि में विद्रोह यहाँ पर हुआ। 1857 जसवंत सिंह नाबालिग, कैसे याद करोगे, देखिए भरत का क्या फैला हुआ था, जस फैला हुआ था। जस और यस एक ही बात है। तो भरत का क्या फैला हुआ था, जस फैला हुआ था चारों तरफ से। भरत यानी भारत, भारत का क्या फैला हुआ है, जस, पूरा जस फैला हुआ है। तो बात समझ कि भरत और क्या फैला हुआ है, जस। तो जसवंत सिंह याद रखना, मतलब ये प्रश्न आता है 1857 की क्रांति, इस समय भरतपुर का शासक कौन था, उत्तर पूरा। और आगे बात मैंने आपको बता दी, प्रशासन पीएम मोरिसन, मोरी दुर्ग। ठीक है, ऐसे ये चीज़ें बहुत काम आएगी। भरतपुर की सेना, अंग्रेजी सेना दौसा पर चली गई, वहाँ पर किसको दबाने के लिए, तांत्या टोपिया के विद्रोह को। लेकिन यहाँ पर है ना उसको हराने के लिए गई थी, लेकिन पीछे से इन्हें गुर्जरों मेव जाति ने यहाँ पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मोरिसन, मोरी के माँ कर निकल के घटाबाजियों आगरा भाग गया। ठीक है, तो ये लीजिए साथियों भरतपुर का छोटा सा विद्रोह जो हमने पढ़ा। अगली जो रियासत है हमारी वो कौन सी आ रही, मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। दोबारा भी आप लोग इनको देख सकते हो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लेना अगर आपके नहीं जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो, इतनी तेज भी नहीं है साथियों। देखिए धौलपुर, ये लीजिए धौलपुर। धौलपुर की बात करोगे साथियों, सबसे पहले तारीख लिखनी पड़ेगी। धौलपुर का विद्रोह हुआ कब था, 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी। ठीक है, धौलपुर। अब बात ये पूछी जाएगी कि यहाँ पर विद्रोही कौन थे, तो ये लीजिए विद्रोही, यानी विद्रोही है ना, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, या विद्रोही नेता कह सकते हैं, ये लीजिए अपना बिंदु। अब यहाँ पर 2 नाम आप लोगों को मिलेंगे, एक तो साथियों रामचंद्र और एक आप लोगों को मिलेगा हीरालाल। हीरालाल, एक बाद में देवा गुर्जर भी है, देवा गुर्जर, ये भी कहीं न कहीं धौलपुर से रिलेटेड है, देवा गुर्जर। ठीक है, तो पहले रामचंद्र हीरालाल बहुत महत्वपूर्ण है, रामचंद्र और हीरालाल। तो धौलपुर की बात कर रहे हैं साथियों, किसपुर की, धौलपुर की बात कर रहे हैं, विद्रोही नेतृत्व रामचंद्र हीरालाल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रामचंद्र जो हीरालाल है, ये दोनों सैनिक हैं, ये विद्रोही सैनिक है, ये कहाँ के, ग्वालियर के हैं। ये बात ध्यान रखना साथियों, कहाँ के हैं, ग्वालियर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पर ग्वालियर के सैनिक ये है ही, प्लस इंदौर के भी सैनिक है 5000, कितने, 5000 सैनिक हैं। तो बात कहाँ की कर रहे हैं, धौलपुर की कर रहे हैं। धौलपुर में विद्रोह किसने किया, ग्वालियर के सैनिकों ने किया यहाँ पर, और इंदौर के सैनिकों ने किया। प्रश्न आता है राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ पर विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर के होते हैं और विद्रोह को दबाने वाले, वापिस विद्रोह का अंत करने वाले सैनिक भी राजस्थान से बाहर के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो धौलपुर की बात की, विद्रोही नेतृत्व रामचंद्र हीरालाल, दोनों कहाँ के हैं, यही ग्वालियर, यानी ग्वालियर के सैनिक है दोनों। और भी यहाँ पर सैनिक है, इंदौर के भी काफ़ी, यहाँ पर 5000 सैनिक यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर इनमें क्या होता है, विद्रोह होता है। मोटी मोटी बात इधर गौर कर लेना आप लोग। इधर धौलपुर के शासक कौन है, शासक, धौलपुर के शासक का नाम साथियों भगवंत सिंह है। कौन है, भगवंत सिंह। अब इसको कैसे याद करना, आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा भाई, ये कैसे याद होगा, होगा देखिए याद होगा। शासक कौन है, भगवंत सिंह। देखिए कैसे याद करना है, ऐसे करना है, धौलपुर, पुर, देखो पुर का मतलब कपड़ा, पुर है ना, धौलपुर, धौला कपड़ा, धौलपुर यानी धौलेपुर। आपका कैसे का नहीं, धौलेपुर, किसा, भगवा, कपड़ा किसा धोना है, भगवा धोना है, तो धौलेपुर भगवा यानी कि भगवंत सिंह। देखो सिंपल ट्रिक बन गया, अब आपके याद रह जाएगा धौलपुर भगवा। ठीक है, हाँ ओके, तो ये हो गया आपका साथियों ग्वालियर इंदौर के 5000 सैनिक। अब सुन लीजिए, ये विद्रोह करते हैं, ये जो शासक मतलब भगवंत सिंह हैं, ये क्या हो जाते हैं, शक्तिहीन।
ये क्या हो जाते हैं, शक्तिहीन, बस कुछ नहीं है इनमें, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ इन सैनिकों का अधिकार हो जाता है। अंत में 2 माह बाद, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आ रही है, 2 माह बाद, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद पटियाला की सेना द्वारा विद्रोह का दमन, विद्रोह का साथियों दमन, ये लीजिए बात होगी पूरी, ठीक है। 2 महीने के बाद पटियाला की सेना आती है यहाँ पर और वो विद्रोह का क्या कर देती है, दमन कर देती है। सुन लीजिए बात क्या थी कि धौलपुर एक ऐसी क्रांति है साथियों, धौलपुर जहाँ पर यानी कि विद्रोही सैनिक भी वही हैं, विद्रोह करने वाले एवं दबाने वाले दोनों राजस्थान के बाहर से है, दोनों राजस्थान के बाहर से है, दोनों राज्य के बाहर के है, बाहर के सैनिक थे या सेना थी। ये लीजिए, कैसे भी आप इसको लिखो, शॉर्ट में लिखो, कैसे लिखो आपको याद होना चाहिए। फैक्ट क्या, मैं सीधी सीधी बात बता रहा था। ये विद्रोह करने वाले ग्वालियर इंदौर के थे और विद्रोह दबाने वाले, इधर कोई सीधा फैक्ट आ जाए ना कि भरतपुर में विद्रोह किसने किया, तो ग्वालियर, फिर इंदौर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इधर विद्रोह को दबाने वाले पटियाला है ना, पटियाला की जो सेना थी, पटियाला का नवाब आया था, पटियाला का जो नवाब की सेना थी, ठीक है, पटियाला के नवाब की सेना, ओके। और इधर विद्रोह करने वाले एवं दबाने वाले दोनों राज्यों के बाहर के क्या थे, सैनिक थे। यहाँ तक की बात समझ में। देखो एक फैक्ट इसका है, भरतपुर वाला क्या है ना, नियत क्रांति की नियत तिथि को विद्रोह था, 31 मई को निर्धारित की गई थी, उसी को हुआ था। तो ये लीजिए साथियों, आपका धौलपुर की बात भी हमने कर ली है पूरी। एक और क्रांति आपकी छोटी सी, संक्षेप सी, सुंदर सी पूरी हुई, ठीक है। ले लीजिए अगली क्रांति को, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया अगली क्रांति। आगे एक शब्द लिखना है साथियों आप लोगों को, अजमेर। अजमेर, आपको सिर्फ एक ही बात याद करनी है, 9 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय कारागार है, यहाँ सेंट्रल जेल कह सकते हैं, केंद्रीय कारागार में, केंद्रीय कारागार के कैदियों में विद्रोह है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय कारागार के कैदियों में क्या होता है, विद्रोह है। अब इसका फायदा उठा लेते हैं कई लोग, देखो इस ऐसे का फायदा उठाते हैं, इस विद्रोह का फायदा उठा करके 50 कैदी फरार, ठीक है, अंग चौकी तबाही, अंग क्रांति जोगी हुई, ठीक है। 50 कैदी इसका फायदा उठाकर यहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए। दोबारा सुन लीजिए, अजमेर में एक ही बात याद करनी है, 9 अगस्त 1857 को केंद्रीय कारागार के कैदियों में विद्रोह है और 50 कैदी यहाँ से क्या हो गए, रफा दफा, 9 2 11 रफू चक्कर, ठीक है। तो ये वाली बात साथियों होगी किसकी, अजमेर से संबंधित कहानी होगी पूरी। अब देखिए इसके बाद हम एक और चर्चा करते हैं जयपुर की। अजमेर के बाद हमें जयपुर की करनी है साथियों। जयपुर की अगर अपन बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जयपुर की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा एक टोंक की बताता हूँ आप लोगों को, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में अगर अपन करेंगे तो यहाँ का शासक है राम सिंह जी सेकंड साथियों, और कुछ भी बात नहीं है। राम सिंह जी सेकंड के द्वारा अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग, कोटपुतली की जागीर, सितारे हिंद की उपाधि, बात कंप्लीट। इतनी सी बात है जयपुर। और जयपुर का शासक का नाम क्या साथियों, राम सिंह सेकंड। और ये राम सिंह जी क्या करते हैं, अंग्रेजों की, ये बात मैं कई जगह बता चुका हूँ, अंग्रेजों की तन मन धन से सहयोग। और वैसे सर्वाधिक सहयोग अगर बात करेंगे तो हम बीकानेर के सरदार सिंह की ओर चलेंगे, वहाँ पर भी। तो जयपुर शासक राम सिंह सेकंड अंग्रेजों के तन मन धन से सहयोग,
अब भैया अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो अपन इठा अंग्रेज के उसी खुश, तो अंग्रेज हो गए क्या भैया खुश प्रसन्न हो गए और इन्हें क्या दे दी गई, कोटपुतली की जागीर है, कोटपुतली की जागीर एवं सितारे हिंद की उपाधि, सितारे हिंद की उपाधि, ये उपाधियां भी याद रखना, हिंद की उपाधि, सितारे हिंद की क्या साथियों उपाधि, ठीक है। अंग्रेज खुश, कोटपुतली की जागीर एवं सितारे हिंद की उपाधि। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ी कल ही हमने पढ़ा था साथियों मदन पाल के बारे में। मदन पाल को भी एक उपाधि दी थी साथियों अंग्रेजों के द्वारा, वो थी GCI, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। GCI ये उपाधि किसको मिली थी, मदन पाल को मिली थी। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, मदन पाल की जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर तोपों की सलामी, तो ये कुल संख्या 17 करती थी, ठीक है। और राम सिंह जो कोटा वाले थे ना, कोटा के राम सिंह, उनकी मैंने कितनी बताई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 17 थी, 17 से ना माइनस कर दिया गया, 17 से कर दी गई 13। अगर ये आप लोगों को आंकड़ा मैंने नहीं लिखाया है तो लिखना हो सकता है, मुझे 11 याद आ रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने 11 लिखवा दी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मदन पाल की तो 17 कर दी गई और राम सिंह की ना 17 से कितनी कर दी गई, 13 कर दी गई, कमी कर दी गई। तो 17-13 वाला मामला थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये कोई उपाधि वाली बात आई है तो GCI ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की जो उपाधि है ये भी दी जाती है मदन पाल को भी। और इधर ये जो उपाधि है कौन सी, सितारे हिंद की उपाधि दी जाती है किसको साथियों, ये जयपुर के हैं शासक जिनका नाम है राम सिंह जी सेकंड है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा फैक्ट मैं आप लोगों को और लिखा देता हूँ, वजारत खां एवं सादुल्ला खां नामक 2 व्यक्ति होते हैं, वो यहाँ पर जयपुर में साजिश तो करते हैं विद्रोह की। वजारत खां एवं सादुल्ला खां षड्यंत्र देखिए क्या बात हुई, वजारत खां एवं सादुल्ला खां षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र का हो जाता है साथियों पर्दाफाश, कहने का मतलब पता चल जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं क्रांति करने में भी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कहा जाता है कि जयपुर एक ऐसी रियासत थी जहाँ के जनता ने भी अंग्रेजों का सहयोग दिया था। जनता ने, क्रांतिकारियों का नहीं, जनता ने भी अंग्रेजों का सहयोग दिया था, अंग्रेजों का सहयोग, ठीक है। तो ये लीजिए साथ है ना, आपकी हो गई किसकी, जयपुर के बारे में। और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ाई था, हाँ साथियों, थोड़ा विद्युत का व्यवधान था लेकिन दूर हो गया। तो देखिए हम लोगों ने अभी बात की है जयपुर के बारे में। जयपुर की जो शासक थे जिनका नाम था राम सिंह जी सेकंड, अंग्रेजों की तन मन धन से क्या करते हैं सहयोग, अंग्रेज खुश हो जाते हैं, कोटपुतली की जागीर दे देते हैं। और वजारत खां और साथियों एक सादुल्ला खां, मैंने 2 व्यक्ति आप लोगों को बताए हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कामयाब नहीं होते। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जनता ने भी अंग्रेजों का क्या किया, सहयोग किया। इस रियासत में ये अलग ही अनूठा मामला देखने को मिलता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि टोंक हम पहले कर लें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें याद करना है तो हम टोंक की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको नई चीज़ अपडेट करवाई है, थोड़ा सा देख लेना साथियों, ये है ना, ये जो तोपों की सलामी वाला मामला है, ऐसा ही तोपों की सलामी वाला मामला टोंक के नवाब से संबंधित भी आएगा। अंग्रेजों द्वारा टोंक के नवाब को भी ये तोपों की सलामी वाली दी जाती है मामला। तो लीजिए साथियों, हम लोग करते हैं टोंक। टोंक में क्या रहता है, 1857 की क्रांति का मामला। तो सबसे पहले टोंक से संबंधित अगर कोई भी घटना आ जाए तो हमें यहाँ की तारीख याद करनी है साथियों, ठीक है। यहाँ कब हुआ था, ये बात है साथियों 14, अगर अपन बात करें जून की, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, अलग अलग तारीखों से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रख लेना। 14 जून 1857 ईस्वी साथियों, 14 जून 1857 ईस्वी, टोंक 14 जून 1857 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए अगली जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो क्या है साथियों, देखिए टोंक 14 जून 1857 ईस्वी।
उसके बाद देखिए अगली बात, यहाँ पर विद्रोह करेगा कौन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोंक का यहाँ पर नवाब कौन है। ठीक है साथियों, यहाँ का नवाब है वजीर खां। वजीर खां इसे ही कहते हैं वजीरुद्दौला खां। ठीक है, प्रश्न अब ये आ जाए तो भी आप लोग भ्रमित नहीं होना, वजीरुद्दौला खां, बात यही है। ठीक है, ये अमीर खां पिंडारी के समय आप लोगों को बताया इसकी स्थापना हुई थी, वो भी सब लोग जानते हो आप 17 में। लेकिन मूल बात ध्यान रखना, मूल बात ये ध्यान रखना कि ये जो वजीर खां है ये रहता है, अगर अपन बात करेंगे 1834 से लेकर के इसका जो मामला है 64 तक रहता है। ठीक है, वजीर खां। ओके, समझ में आ चुका है। उधर 17 से 34 उसकी बात हम कर चुके हैं। तो नवाब वजीर खां वजीरुद्दौला यानी अमीर खां पिंडारी के बाद का है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्रोह नवाब नहीं करता है, ध्यान रखना। विद्रोह कौन करता है, ये वजीर खां है ना, ये करता है साथियों अंग्रेजों की सहयोग। क्या करता है, अंग्रेजों का साथ देता है। ये तो अंग्रेजों का सहयोग या आप लोग कह दोगे अंग्रेजों का साथ। क्या देता है साथियों, अंग्रेजों का साथ देता है। ये लीजिए साथ दे दिया अंग्रेजों का। अब देखिए उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर विद्रोह कौन करता है। विद्रोह किया जाता है साथियों, ये जो नवाब होता है ना, नवाब, ये वजीरुद्दौला खां इसके मामा है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जिसका नाम है मीर आलम खां। मामा का नाम क्या है, मीर आलम खां, यानी मीर आलम खां के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। और ये विद्रोह ना कैसे करते हैं, ये एक व्यक्ति के साथ मिलते हैं, किसके साथ है, तांत्या टोपे के साथ मिलकर, तांत्या टोपे के साथ मिलकर, तांत्या टोपे के साथ मिलकर टोंक पर 6 माह तक अधिकार। ये लीजिए सा, इन्होंने ये काम कर दिया। यानी कि दोबारा सुन लीजिए, टोंक 14 जून 1857 को विद्रोह होता है। ये विद्रोह करता कौन है, विद्रोह करने वाला मामा है, किसका मामा है, वजीर खां वजीरुद्दौला जो नवाब है टोंक का, उसका मामा है मीर आलम खां। तांत्या टोपे के साथ मिलकर के ये क्या करता है साथियों, विद्रोह करता है। कितनी बेहतरीन बात हुई, तांत्या टोपा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। नाना साहब कानपुर के सिपाही सेनापति चर्चा कर लेंगे इसके बारे में, आप चिंता न करें। तो मामा मीर आलम खां तांत्या टोपे के साथ मिल करके ये क्या करते हैं साथियों, टोंक पर 6 माह तक अधिकार कर लेते हैं। नवाब को एक तरीके से बंधक शाही बना लेते हैं। तो भैया यहाँ पर 6 माह तक अधिकार हो गया किसके ऊपर, टोंक पर। तो अब यहाँ मुक्त इन क्रांतिकारियों के अधीन हो गया, क्या, कौन, टोंक। तो इसको मुक्त कौन करवाता है, आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है क्या, पीए। ठीक है, अब बताओ टोंक पर पीए क्या होगा, आप मतलब थोड़ा सा सोच लीजिए, टोंक पर कौन सा पीए होना चाहिए, है ना। देखिए जयपुर के पास का इलाका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर जो पीए है वो कौन है, ईडन। पीए कौन है, ईडन। सारे काम डन कहाँ पर होते हैं, जयपुर में होते हैं। तो ईडन देखिए मुक्त पॉलिटिकल एजेंट ईडन, और ईडन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह का दमन कर लिया जाता है, इनको मुक्त करवाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए वापिस, यानी एक तरीके से वापिस नवाब का अधिकार होता है, नवाब को मुक्त करवा दिया जाता है एक तरीके से। तो दोबारा सुन लीजिए, टोंक 14 जून 1857, नवाब वजीर खां वजीरुद्दौला खां अंग्रेजों का साथ देता है साथियों ये। और इसका जो मामा है उसको अच्छा नहीं लगता, और मामा भांजा के बीच में ये बात थन जाती है और थोड़ी सी तन जाती है, और फिर थोड़ा सा क्या होता है, इनके बीच में झगड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, एक इतिहास मतलब एक कोई नाटककार है, मेरे ध्यान में वो नाम नहीं आ रहा है। वो ये कहता है कि इस है ना जो विद्रोह में, टोंक के विद्रोह में स्त्रियां भी शामिल होती हैं साथियों, स्त्रियां भी शामिल होती हैं। टोंक के विद्रोह में स्त्रियां भी शामिल होती हैं। अब ये मेरे दिमाग से ये नाम चला गया। फरमाइश नामक शायद एक नाटक होता है, फरमाइश नामक, उसका रचनाकार दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन चलिए जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। स्त्रियां भी क्रांतिकारी यहाँ पर होती है साथियों, क्रांति में भाग लेती हैं। ये बात थोड़ी सी आप लोग लिख लेना, उस नाटक के अनुसार है।
भाग लेती हैं। अगर ऐसा कोई फैक्ट दिमाग में आए तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया साथियों आपका एक और विद्रोह है जिसका नाम है टोंक का विद्रोह, ठीक है। जैसे ही वो नाम मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आप लोगों को वो जरूर बता दूंगा, ठीक है। अब साथियों चलते हैं एक और बिंदु की ओर, और वो बिंदु जाना पहचाना आप लोग आधी चीज़ें जानते हो यहाँ पर। अब आप सोचोगे कि भाई तो फिर क्यों करवा रहे हो, अरे भैया यहाँ पर करना इन्हें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर तो इनको वैसे ही बता दी, करवानी नहीं थी वहाँ पर, लेकिन याद करने के लिए। आप सोचते होंगे कि 1857 की क्रांति नहीं करवाई, नहीं, पहले की कक्षाओं में सारे शासकों के समय करवा दी थी सारी बातें, कुछ एक बातों को छोड़ करके। तो लीजिए लास्ट में हम आ चुके हैं साथियों बीकानेर की ओर। अभी तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट और पड़े हैं, लेकिन बीकानेर की बात करेंगे साथियों। तो बीकानेर का राजा है जिसका नाम है यहाँ शासक, और ये शासक कौन है साथियों, सरदार सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंग्रेजों की सर्वाधिक ये क्या करते हैं, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता, और इसके बारे में एकमात्र बात सहायता, एक बहुत ही अच्छा फैक्ट मिलता है, वो मिलता है कि सरदार सिंह है ना, ये क्या करते हैं, एकमात्र शासक है, एकमात्र स्वयं प्लस अपनी सेना को राज्य के बाहर भी भेजा, राज्य के बाहर भी विद्रोह दबाने के लिए भेजा, विद्रोह दबाने के लिए भेजा, के लिए भेजा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था सरदार सिंह के बारे में। अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता, एकमात्र स्वयं अपनी सेना को राज्य के बाहर भी विद्रोह दबाने के लिए भेजा। स्वयं भी गए, खुद गए, ठीक है, हाँ, विद्रोह दबाने के लिए गए, ऐसे लिख लेना, भेजा की जगह लिखना गए, क्योंकि खुद गए थे, तो ये बात ठीक हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो ये था साथियों आपका शासक, किसका शासक, सरदार सिंह, कहाँ का, बीकानेर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सरदार सिंह है तो ये पंजाब भी जाएगा, तो देखो ये सेना लेकर के कहाँ पर गए, राज्य के बाहर। तो थोड़ा सा इनका क्षेत्र देख लीजिए, ये गए हांसी, हिसार, सिरसा, सारे क्षेत्र है ये, सिरसा, ये तीनों क्षेत्र कहाँ के साथियों, तीनों के तीनों वर्तमान प्रेजेंट टाइम में अचार के हैं। अचार का मतलब है ना हरियाणा, खट्टर, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल, सुल्तानपुरा नेशनल पार्क आपके दिमाग में सबसे पहले आया है, और बहुत सारी चीज़ें, घाट ना, दूध इत्यादि, नगरी इत्यादि समझ में आ गया। तो देखिए सरदार सिंह जी हांसी, हिसार व सिरसा, अचार यानी हरियाणा। अब देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूँ, वो कौन सी है, ठीक है, वो ये है मेरे बंधुओं कि एक बाडलू नामक स्थान होता है, कोडलू या बांडलू, बाडलू नामक स्थान होता है, सुन लीजिए, बाडलू नामक स्थान होता है, कई जगह ये नाम कोडलू भी मिलता है, थोड़ा सा इसको अलग रूप से देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, मैंने एक नाम बताया साथियों बांडलू या बाडलू, ठीक है, देखिए ये भी मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा बाडलू, बस ये मिल जाएगा। बात क्या है, एक ही है, इन शब्दों में फंसना नहीं है हमें। ये बाडलू जो स्थान है साथियों पंजाब का है, कहाँ का है, पंजाब का है, और होता क्या है, यहाँ पर सरदार सिंह की क्रांतिकारियों से इस बाडलू नामक स्थान पर क्या हो जाती है, झड़प हो जाती है, और इस स्थान पर है ना क्रांतिकारियों से हार का सामना करना पड़ता है सरदार सिंह को, क्रांतिकारियों से हार का सामना, क्रांतिकारियों से हार का सामना, हार का सामना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात साथियों, बाडलू, बाडलू है ना, बात है कि क्रांतिकारियों से इस स्थान पर हार का सामना होता है। ये बहुत ज़्यादा बाहर जाकर सेवा करते हैं, तो आपा ने ठाई है अंग्रेज के ओसी खुश हो जैसी, अंग्रेज खुश होड़ा किन देसी यानी ठिकान खातर, पहचान खातर, तो ये क्या करते हैं साथियों, इन्हें दी जाती है टिप्पी परगने के 41 गांव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टिप्पी परगने के 41 गांव भेंट किए, 41 गांव क्या कर दिए, इन्हें
भेंट कर दिए। कौन? अंग्रेज खुश होकर के। खुश कौन हुए? अंग्रेज हुए। और अंग्रेज खुश होकर के इन्हें कुछ भेंट करेंगे टीपी परगने के। और उधर कोटपुतली का परगना राम सिंह सेकंड, जो कि कहाँ का था? जयपुर का था। और ये सरदार सिंह कहाँ का था साथियों? बीकानेर। तो सरदार सिंह पंजाब जाएगा ना, सरदार सिंह। सरदार कहाँ जाते हैं? पंजाब, क्योंकि इनकी कोर कहाँ पर है? वहाँ पर है। ठीक है, तो बारलू पंजाब, क्रांतिकारियों से हार का सामना। तो ये साथियों बीकानेर के बारे में कुछ तथ्य थे मैंने बताए। अब एक कक्षा और रही है जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे, बहुत गजब के आएंगे। जैसे तांत्या टोपे से संधि, राजस्थान में तांत्या टोपे 2 बार आते हैं। कहाँ आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अमरचंद भाटिया इत्यादि कुछ और महान सपूतों की चर्चा करेंगे, कुछ शासकों की और भी चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में, अगला एपिसोड में हम वो बात करेंगे साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए साथियों। एक बार पुनः जय हिंद।